21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद आज पहली बार पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे। वे रविंद्र भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य की पुस्तक हम और ये विश्व के विमोचन समारोह में शिरकत करेंगे। ये उनका इस्तीफे के बाद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है और सार्वजनिक तौर पर वे पहली बार किसी कार्यक्रम में दिखेंगे। राजनीतिक दृष्टि से हालांकि इसे विशेष महत्व दिया जा रहा है। कार्यक्रम में वृंदावन स्थित आनंदम धाम आश्रम के पीठाधीश्वर और वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि धनखड़ कार्यक्रम समाप्त होने के बाद रात लगभग 8 बजे दिल्ली वापस लौट जाएंगे। वहीं एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कोई बीजेपी नेता उपस्थित नहीं था, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। बात यह है कि उनके लिए वही महत्वपूर्ण है जो उनके काम आए। यूज एंड थ्रो यही भाजपा है और यही मैं संघ के लिए इसलिए नहीं कह सकता कि संघ के कार्यक्रम में आए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्रजेश जी लगातार बने हुए हैं। ब्रजेश जी, जब पूरा घटनाक्रम जब देखा गया था तो कई सवाल भी खड़े हुए थे कि एक तो सत्र शुरू होने के साथ ही इस तरह से इस्तीफा एकदम से आ जाता है, जो स्वास्थ्य कारण बताए गए थे, और अब पूरा घटनाक्रम के जब आते हैं पूर्व उपराष्ट्रपति तो उनके स्वागत के लिए लोग नहीं पहुंचते। तो क्या कहता है ये पूरा घटनाक्रम? निश्चित तौर पर जगदीश धनखड़ को लेकर जो सियासत हो रही है उसको समझने के लिए हमें उनकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जगदीश धनखड़ की शुरुआत किस तरह हुई, वो वकालत करते थे, जनता दल के माध्यम से वो सांसद बने और इसके बाद हमने देखा कि वो राजीव गांधी के भी करीबी रहे थे। कभी कांग्रेस उनके फेवर में थी और लेकिन जब हमने देखा उपराष्ट्रपति बने, राज्यसभा का वो संचालन करते थे, तो यही कांग्रेस उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई थी, उन पर पक्षपात के आरोप लगा रही थी। लेकिन जैसे ही वो इस्तीफा देते हैं ये कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है, क्योंकि सियासत है, सियासत में अपने हिस्से का नफा देखा जाता है और हर मौके को भुनाने की कोशिश की जाती है। जगदीप धनखड़ हमने देखा था कि जब उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो कांग्रेस से लेकर पूरा विपक्ष जो कभी उनके खिलाफ था उनके पक्ष में खड़ा हो गया था, सरकार पर सवाल दागने लगा था। लेकिन जब जगदीश धनखड़ सार्वजनिक रूप में हम देख रहे हैं कि अब 4 महीने बाद वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, वो भी आरएसएस के कार्यक्रम में, उन्होंने अभी सरकार पर किसी तरह के आरोप नहीं लगाए। उन्होंने अपने स्वास्थ्य के हवाला देकर ये इस्तीफा दिया था। इससे पहले हमने देखा है कि वो जब नए उपराष्ट्रपति का चयन हुआ था सीपी राधाकृष्णन का, तब वो उनके कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उसके बाद वो आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनका स्वागत करने नहीं पहुंचे हैं, इसलिए वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने यूज एंड थ्रो की नीति अपनाती है और उन्होंने धनखड़ के साथ भी वही किया। तो वो कभी कांग्रेस के भी साथ खड़े थे, तो कभी वो राजीव गांधी के करीबी थे और इसके बाद हम कांग्रेस उनके पक्ष में खड़ी थी, तो कांग्रेस कार्यकर्ता क्यों उनका स्वागत करने नहीं गए? तो क्या कांग्रेस भी यूज एंड थ्रो की राजनीति अपनाती है? निश्चित तौर पर सियासत है, इसलिए उनको मौका मिला। धनखड़ यहाँ एक कार्यक्रम में शामिल आ रहे थे और बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं पहुंचे, तो अपने विरोधी पर किस तरह से हमले किए जाना चाहिए वो मौका मिला और उन्होंने इस तरह के बयान जारी कर दिया। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक धनखड़ कुछ नहीं बोलेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि इस पे सत्ता पक्ष कटघरे में खड़ा हो। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह अब तक का घटनाक्रम देखा गया है सरकार के खिलाफ या सरकार को लेकर, अब तक इस तरह का कोई बयान तो सामने नहीं आया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी।